ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सावन मास की कथा। भगवान शिव कहते हैं, हे मामुनि, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। पापों का नाश करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप सभी एकाग्रचित होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेत्ता पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सान्निध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव के सामने प्रार्थना करें, प्रणाम करें। भूख लगने तथा गिरने पर ठोकर आदि लगना, इस समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे बस, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि इस दिन भूख लगे या गलती से कहीं ठोकर लग जाए तो श्रीधर या नारायण आदि मंत्रों का उच्चारण करें। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत ना करें, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्यम के समय नदी और आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुवर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आगंछित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पूजा पुनः करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी के व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीधर के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूँगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है
उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित होकर सुनिए। हे मामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। तुझको चाहिए कि आतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचक्र में पृथिव्या सप्तधामि। इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार ध्वज इस मंत्र से कद्रुदाय है, इस मंत्र से शिवजी की पूजा करें। स्त्री तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिवजी की पूजा करें। सत्ययुग में मणि में, त्रेता में सुवर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्र वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार का, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सेवा करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों से जाप करें। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहम, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को अपने अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन इस प्रकार पूजन करें। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। उन्हें हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देवेश, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में आवाहन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान करें अथवा जल में विसर्जन कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रकारोपण का वर्णन किया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।